सो बेटे, अब ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट नंबर 2 है, जिसके बारे में अब हम आज डिस्कस आपसे करेंगे कि व्हाट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। सो एग्रीकल्चर सेक्टर बेटे, आपको सबसे पहले देखो, जब कभी भी आपको इस फर्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आ जाए और पूछ ले कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी, तो मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 85% पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बेटे कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 80% जो पीपल थे, उनका मेन काम था एग्रीकल्चर। सो हमारी इकोनॉमी आप कह सकते हो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। तो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड कंडीशन वाज स्टैग्नेशन एंड डेटोरेशन। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर की बात करें तो स्टैग्नेशन थी, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था, उतना ही प्रोडक्शन होता था जितना कि हमारे लोगों को रिक्वायरमेंट होती थी। आप कह सकते हो कि उस समय के फार्मर जो थे हैंड टू माउथ वाली पॉलिसी पे थे, कि उनका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। तो उन्होंने प्रोडक्शन का एक्सपेंशन भी किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। अब प्रोडक्टिविटी लो रहने का बहुत मैनी रीजंस थे, जैसे कि समय पे बारिश नहीं होना, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना, इस तरह वजह से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था। फिर जमींदारी जो सिस्टम था बेटे, सेकंड पॉइंट में, थर्ड में, कि एक्सप्लॉयटेटिव एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम होता था, उसमें वो हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। देन जमींदार का रोल क्या था? जमींदार का रोल होता था कि वो रेंट कलेक्ट करेगा विदाउट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। तो रेंट तो ले लिया, देखो जब भी सरकार रेंट लेती है, टैक्स लेती है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करेगी रिटर्न में। लेकिन जमींदार जो थे वो रेंट कलेक्ट कर लिया करते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम वो नहीं करते थे। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? रिवेन्यू का प्रेशर बढ़ा। जमींदार वर अंडर प्रेशर टू पे फिक्स रिवेन्यू ऑन द डेट्स, पुशिंग देम टू एक्सप्लॉइट टेनेंट्स। अगर प्रोडक्शन हो या ना हो, जमींदार को एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट को ब्रिटिशर्स को देना होता था। इसलिए वो मजबूरी में भी आप कह सकते हो कि वो हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। कोई टेक्नोलॉजी की कंडीशन बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हमारे पास ना के बराबर थे। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात एग्रीकल्चर में आपको मेंशन करनी है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, कि ब्रिटिशर्स ने एक काम ये किया कि उन्होंने एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन ले आए, जिसे हम बोलते हैं कैश क्रॉप। इसका मीनिंग, उन्होंने हमसे ऐसी प्रोडक्शन करने के लिए बोला जिससे कि कैश में वो पैसे देंगे और हम प्रोडक्शन उनको देंगे, जिसमें कि कॉटन, जूट, इंडिगो, इस तरह के प्रोडक्शन भी उन्होंने हमसे करवाए। इन्वेस्टमेंट नेग्लेक्ट। अब ब्रिटिशर्स ने बस हमारे को एक्सप्लॉइट किया और इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं किया। ना ही उन्होंने फ्लड कंट्रोल के लिए, ड्रेनेज के लिए या सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं दिखाया। स्मॉल फार्मर्स जो थे वो सबसे ज्यादा सफर्ड हुए, क्योंकि उनके पास लैंड कम होती थी, प्रोडक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो वो बेचारे फार्मर्स को एक सर्टेन अमाउंट देना ही पड़ता था। नतीजा, वो कई बार डेप्ट में आ जाते थे, और एक बार डेप्ट में आ गए तो उससे रिकवर होना उनके लिए मुश्किल होता था। फूड इनसिक्योरिटी, और बड़ी हैरानी की बात है, हमारी 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड थी, फिर भी हमारे पास फूड की कमी रहती थी। मैनी अ टाइम वी हैव टू इंपोर्ट फूड ग्रेन इवन फ्रॉम यूएसए। कितनी बड़ी बात है, हमको यूएसए से फूड मंगवाना पड़ता था बेटा उस समय में, खाने के लिए कम पड़ जाता था। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि आप जैसे ही पेपर में एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं, तो ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको शो करके दिखाए हैं, एक साथ देख सकते हो। इन 10 पॉइंट्स पर आप कोई भी 4 पॉइंट आप एग्रीकल्चर के लिख सकते हो, तो 4 पॉइंट आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए इनफ रहेगा। तो अब
वही काम मैं आपको, जो आपने इस वीडियो में अभी सुना है मुझसे, मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। आप उनके आंसर्स इस वीडियो में कमेंट में आप लिख सकते हैं। और फिर से, अगर आप मेरी वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो थोड़ा सा मोटिवेट तो आप कर ही सकते हैं। एक आपका लाइक, एक आपका शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद मैं पहली बार अपनी किसी वीडियो में बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं, अंडर ब्रिटिश रूल व्हाट वाज द परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट्स हैं, आपने अभी सुना है, तो आप इजीली आंसर देख सकते हैं। मेन रीजन क्या था स्टैग्नेशन का? लाइकवाइज आप इस पॉज करके आंसर्स को पढ़ के भी आप मेंशन कर सकते हैं, आपको मैचिंग करना है इसके अंदर। देन क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है अजरसन रीजन का बेस है। देन दिस एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का डिड नॉट कंट्रीब्यूट वाला पॉइंट है, इसका भी आप मैचिंग करेंगे आंसर, करेक्ट सीक्वेंस आपको लिखनी है। देन अगेन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप पढ़िए सोचिए। 10th और 11th क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा आंसर, और स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। मैं आपके रिप्लाई करूंगा इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये 12 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 13, 14, 15, तो टोटल 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बेस्ड मैंने आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। जैसे ही आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, ये 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।